सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर लेक्चर। तो ये कौन सा लेक्चर है अपना? ये है अपना वर्क पावर एनर्जी का चौथा लेक्चर। और ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ठीक है, तो इस लेक्चर में क्या क्या बात करेंगे? इस लेक्चर में अपन बात करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। बस, हाँ बस, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बस इसी के बारे में बात चलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चालू करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स से। ठीक है क्या चीज? सबसे पहले देखते हैं। अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव, ब्ला 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 ब्ला, ये सब छोड़ते हैं, अपन आते हैं रियल डेफिनेशन पे। ठीक है, क्या है रियल डेफिनेशन? मान लेते हैं कि एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। ठीक है, अगर मैं किसी भी पार्टिकल को ए से बी ले जाता हूं, अगर किसी भी पाथ पे, ये पाथ हो जाए, चाहे ये पाथ हो जाए, चाहे ये पाथ हो जाए, या चाहे ये पाथ हो जाए गौरव। ठीक है, कोई भी पाथ से ले जाऊं तो क्या है, मेरा जो वर्क डन रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, मतलब क्या? मतलब ये देखो, फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स इज डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ। अब तुम लोग समझ नहीं पा रहे होगे खेल क्या हो रहा है, तो मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ। तो इसका एग्जांपल तुम लोग मान सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स इनिशियल और फाइनल पाथ पे ही डिपेंड करता है। हाँ, जैसे देखो ना, मान लो ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया है, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब दोनों का डिस्टेंस, कोई पाथ की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स में अपन पाथ की जरूरत पड़ती है फ्रिक्शन फोर्स में। ठीक है, इसीलिए वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बन जाता है। वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स के जैसा एक और होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, वैसा ही एक और होता है इलास्टिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो दो चार्जेस के बीच में लगता है। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स, हाँ स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव है, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, इस प्रकार के जो फोर्सेस है जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे जो है एग्जिस्ट करते हैं और पूरे पाथ को छोड़ देते हैं, मतलब पाथ से उनको कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ एक इनिशियल पॉइंट दे दो, एक फाइनल पॉइंट दे दो। ठीक है, वो उनका जो वर्क डन है वो सेम ही आएगा। ठीक है, अब जो है तुम लोग बोलोगे मैं कैसे मान लूँ? ठीक है, तो अभी एक डेरिवेशन दिखाता हूँ। ठीक, कैसा डेरिवेशन? मान लेते हैं कि ये जो है ऐसा करके कोई चीज़ पाथ है, बोल सकते हैं ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, ए से बी, बी से सी जाने में जो वर्क डन लगेगा, ठीक है, वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स के अराउंड। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, ठीक है, तो उसका जो वर्क डन है ग्रेविटेशनल फोर्स का, वो ए बी और बी सी के बीच लगेगा, जो वही ए सी के बीच भी लगना चाहिए अगर ये ट्रू है तो, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले वर्क डन निकालते हैं ए बी सी में, अपन ए बी सी में तो क्या आ जाएगा? ए बी में वर्क डन क्या आएगा? ग्रेविटेशनल का। तो ग्रेविटेशनल का वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या? mg, और डिस्प्लेसमेंट क्या? हाइट। ठीक है, तो ए बी में mg तो लगेगा, लेकिन जो है वो ऊपर की तरफ डिस्प्लेस नहीं हुआ, वो तो ऐसे चला ना। ठीक है, और मतलब क्या h0 है क्या? हाँ, तो वर्क डन ए बी प्लस वर्क डन बी सी होना चाहिए। हाँ ठीक है, तो ए बी क्या हो जाएगा? एम जी, अब एच नहीं, हाइट नहीं चला है कोई, तो इंटू 0 हो गया, प्लस वर्क डन बी सी, तो एम जी लगेगा और हाइट चल रहा है, कोई हाइट गया है, मान लेते हैं ये एच हाइट है। ठीक है, तो ये नेगेटिव ऑफ एम जी एच हो जाएगा। नेगेटिव क्यों? क्योंकि एम जी नीचे लग रहा है और ये ऊपर डिस्प्लेस हो रहा है, समझ रहे हो? एम जी किधर लग रहा है? नीचे, लेकिन ये डिस्प्लेस किधर हो रहा है? ऊपर, इसलिए नेगेटिव ऑफ एम जी एच। ठीक है, तो ये वर्क डन बाय ए बी सी हो गया। अब वर्क डन बाय ए सी देख लेते हैं, मान लेते हैं ये थीटा एंगल है। ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स। फोर्स क्या होता है? एम जी। ठीक है, और यहाँ ए से सी ले जाना है बॉडी को। ठीक है, तो ये जो है इस डायरेक्शन में क्या लगेगा? एम जी साइन थीटा, इतना फोर्स लगेगा। और इसको कहाँ से कहाँ जाना है? ए से सी तक, मान लेते हैं ये डिस्प्लेसमेंट है एस।
इंटू एस। ठीक, तो एस को मैं हाइट के टर्म्स में लिखूंगा ना तो क्या आ जाएगा, और ये नेगेटिव में रहेगा क्योंकि एम जी साइन थीटा इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ये सी की तरफ। ठीक है, तो इस ये नेगेटिव में रहेगा, तो ये माइनस ऑफ एम जी साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट की जगह एच बाय साइन थीटा लिख सकता हूँ। कैसे 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 कैसे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर है ये वाला एच और हाइपोटेनस है एस, तो एस इज इक्वल टू एच बाय साइन थीटा हो जाएगा वहीं से। तो यहाँ से साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा और डब्ल्यू ऑफ ए सी क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एम जी एच। ओ भाई साहब, ये तो डब्ल्यू ए बी सी के इक्वल आ रहा है, डब्ल्यू ए सी। हाँ, मतलब क्या, मतलब ये जो ऊपर जो कंजर्वेटिव फोर्स की बात है वो सही है, बी सी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सिर्फ बोलते नहीं, प्रूफ करके भी दिखाते हैं अपन। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलास्टिक फोर्स, ये सब जो फोर्सेस हैं ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये देखते हैं, वर्क डन बाय और अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स इन अ राउंड ट्रिप इज जीरो। मतलब अगर क्या हुआ कि अगर ऐसे करके कोई पाथ दिया है, ठीक है, ऐसे करके ए बी सी, ठीक है, मैं ए से बी ले गया किसी को, फिर उसी बॉडी को बी से सी ले गया ऐसे करके, फिर यहाँ सी से वापस ए पे ले आया। ठीक है, और मेरे से कोई पूछ दिया कि वर्क डन कितना लगा इस पे, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो भाई साहब कंजर्वेटिव फोर्स है, तो एक राउंड ट्रिप बन रहा है क्या, वापस ए पे से निकला और ए पे ही वापस आ गया, तो क्या हुआ यहाँ पे वर्क डन जो है जीरो होगा। कैसे, चलो अपन वो करके देख लेते हैं, क्या डेरिवेशन निकाल के, तो वर्क डन ए बी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। वर्क डन बी से ए बी जीरो क्यों होगा, क्योंकि एम जी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एम जी फोर्स लगेगा लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट तो आगे हो रहा है, ठीक है, लेकिन एम जी नीचे लग रहा है और एम जी को डिस्प्लेसमेंट किस में चाहिए, हाइट में, तभी हो पाएगा। ठीक है, वरना तो डिस्प्लेसमेंट इधर एम जी इधर, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे ऐसे करके, तो वर्क डन जीरो हो जाता है इसी कारण से। ठीक है, वर्क डन बाय बी सी, बी सी में क्या मान लेते हैं, ये हाइट है एच, तो वर्क डन बाय बी सी आ जाएगा माइनस ऑफ एम जी एच। ठीक है, ठीक है भाई, अब वर्क डन बाय सी ए, ठीक है, तो अब सी से ए जा रहा है तो इधर क्या लग रहा है, एम जी साइन थीटा, और मान लेते हैं वही एस है ये। ठीक है, तो वर्क डन बाय सी ए जो है वो हो जाएगा एम जी साइन थीटा जो कि फोर्स है इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है एस। अब एस को क्या लिख सकता हूँ मैं, एच बाय साइन थीटा, अगर ये थीटा है तो। ठीक है, सेम टू सेम यही डायग्राम है लेकिन इधर बना दिया हूँ। ठीक है, ये थीटा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब एस बाय एच, तो एस इज इक्वल टू एच बाय साइन थीटा लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू ऑफ सी ए एम जी एच। ठीक है, तो अब तीनों को जो टोटल नेट वर्क डन है वो तीनों को प्लस कर देंगे अपन, डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी ए, 0 प्लस एम जी एच माइनस एम जी एच 0, तो वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप इज 0। कब, जब कंजर्वेटिव होगा, तो कब, राउंड ट्रिप में वापस घूम के वहीं आ रहा होगा तो। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट समझते हैं। द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट ओनली इन द केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसा कंसेप्ट है जो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स में ही एग्जिस्ट करता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, आगे अगले लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन फिर भी हल्का सा बता देता हूँ। अगर ये बॉडी यहाँ पे है, ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे उठा लूँ, ठीक है, तो इसमें एक एनर्जी एग्जिस्ट करेगी, अगर इसको जैसे छोड़ूंगा तो वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, एक एनर्जी स्टोर हो गई, छोड़ूंगा तो एनर्जी क्या बोलते हैं रिलीज हो जाएगी। एक एनर्जी स्टोर हुई, छोड़ूंगा तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो एक एनर्जी स्टोर हो जाती है जब भी अपन किसी बॉडी को उठाते हैं, उसी एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो ये जो है पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस में होता है। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। ठीक, अब देखते हैं सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्या है, दीज आर कंजर्वेटिव फोर्स
दीज आर द फोर्सेज एक्टिंग अलॉन्ग लाइन जॉइनिंग द, ये सब छोड़ो फालतू की बातें। मान लो कि ये जो है एक मास है और ये जो है दूसरा मास है, तो क्या इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा? हाँ। क्या एक सेंटर से दूसरे सेंटर के बीच में लगेगा? हाँ। तो इन्हीं फोर्सेस को, जो फोर्स एक सेंटर से दूसरे सेंटर के बीच में लगते हैं, उन्हीं फोर्सेस को क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स। जैसे कि इसका एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब दो चार्ज है इसके बीच का, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, अब क्या होगा? देखो, ऑल सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव बट ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस आर नॉट सेंट्रल फोर्सेस। ये चीज हमेशा याद रखना। ऑल सेंट्रल फोर्स आर कंजर्वेटिव, but all conservative force are not सेंट्रल फोर्स। समझ रहे हो? ये हो, ठीक है। सारे सेंट्रल फोर्सेस कंजर्वेटिव ही होते हैं, लेकिन सारे कंजर्वेटिव फोर्स सेंट्रल फोर्स नहीं होते। ठीक, होप ये पूरा जो है समझ में आ गया होगा। इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो। चिंटू बबलू इसको मिटा दो यार, ठीक है। चलो छोड़ो चिंटू बबलू को, आज तुम लोग को एक मैं नया इफेक्ट दिखाता हूँ। चलो तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3। तो अब देखते हैं यार अपन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। ठीक है, चलो देखते हैं। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? अ फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स इन मूविंग अ बॉडी नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट बट ऑल्सो डिपेंड अपॉन पाथ। तो देखिए भैया, इसमें बेसिकली होता क्या है कि अगर ये ए है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें 4 पाथ बना दूं, वही जैसे पहले में बनाया था, तो अब मैं बोलूं कि ए से बी जाने में इन चारों पाथ का जो वर्क डन है वो सेम होगा क्या? नहीं। क्यों? कंजर्वेटिव में तो होता था, नॉन कंजर्वेटिव में ऐसा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि अपन नॉन कंजर्वेटिव में ये अज्यूम करके चलते हैं कि पाथ में फ्रिक्शन आ गया है। क्या बोला मैंने? पाथ में फ्रिक्शन आ गया, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में जो है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर तो डिपेंड करेगा ही, लेकिन वो पाथ पे भी डिपेंड करने लग जाता है। अच्छा, तो कौन सा पाथ है उस पर भी डिपेंड करने लग जाता है। तो W पाथ 1 इज नॉट इक्वल टू W पाथ 2, मतलब वर्क डन इन पाथ 1 इज नॉट इक्वल टू वर्क डन इन पाथ 2। दोनों में अलग अलग वर्क डन होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए, ठीक है। एक अलमारी है, ठीक है। एक अलमारी को आपको A से B पॉइंट तक लेके जाना है, ठीक है। A से B तक लेके जाना है और मैं आपको 2 पाथ दे रहा हूं, ठीक है। अब मैं पूछूंगा आपसे कि भैया कौन से पाथ से जाना चाहोगे, पहला या दूसरा? ठीक है, उस अलमारी को आपको अकेले खिसका के ऐसे करके खिसका के लेके जाना है। तो कोई भी आम आदमी, अच्छा सा आदमी जिसके पास दिमाग हो, जिसकी बुद्धि सही होगी, वो क्या बोलेगा कि मैं तो पहले पाथ से जाऊंगा भाई। क्यों पहले पाथ से जाना चाहता है वो? क्योंकि उसको पता है कि अगर वो दूसरे पाथ से जाएगा तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन ज़्यादा लगने वाला है और उसका एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होगा और उसको वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। और फर्स्ट पाथ से जाएगा तो कम वर्क करना पड़ेगा। यही सब जो फोर्सेस है, इन्हीं सबको नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए बता देते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आ जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। और क्या? एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस, ये सब जो फोर्सेस हैं। और क्या? विस्कस फोर्स, ठीक है। ये सब जो फोर्सेस है ये वर्क डन बाय 1
इज स्मॉलर देन वर्क डन बाय 2 में ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा क्योंकि फ्रिक्शन है पाथ पे, ठीक है। बस तो ये सब जो फोर्सेस हैं ये सब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में आ जाते हैं, ठीक है भाई साहब। अब जो है एक पॉइंट देखते हैं, दीज फोर्सेस आर वेलोसिटी डिपेंडेंट एंड रिटार्डिंग इन नेचर। ये जो फोर्सेस रहते हैं वो वेलोसिटी पे डिपेंड, मतलब किसका कितना ज़्यादा वेलोसिटी है उस पर डिपेंड करते हैं, और हमेशा जो है स्पीड को कम करने के लिए करते हैं या फिर एक्सेलरेशन को जो है कम करने के लिए एक्ट करते हैं। जैसे मैं किसी अलमारी को धक्का दे रहा हूँ तो ये जो फोर्स है मेरे अपोजिट ही एक्ट करेगा, ठीक है। ऐसा टाइप का कुछ हिसाब रहता है इन फोर्सेस का। और क्या, वर्क डन अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज लॉस्ट इन हीट एंड नॉन रिकवरेबल, ठीक है। इसको कैसे समझाऊं मैं, मान लेते हैं आप हाथ है, ठीक है, हाथ को अपने दूसरे हाथ में रगड़ेंगे, ठीक है, तो ये जो है कोई नॉन रिकवरेबल चीज़ नहीं है, मतलब अरे बहुत गंदा एग्जांपल दिया मैं। चलिए समझते हैं कि वही उसी अलमीरा को जो है अपन ऐसा करके यहाँ से खिसका के यहाँ ले आए अलमीरा को, ठीक है। तो ये जो अपन जो वर्क डन किए हैं ना, तो फ्रिक्शन नेगेटिव में लगा है, लेकिन फिर भी अपन जो है उस अलमीरा को इसी तरफ लेके जा रहे हैं, और इसी तरफ लेके जाने के कारण से उस अलमीरा के जो नीचे की सरफेस है उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। यही जो है लॉस्ट इन हीट में हो जाता है, और ये नॉन रिकवरेबल, इसका रिकवरी अपन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसी कारण से ये पूरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, ठीक है। इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अब जो है मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट मार लो। बबलू चिंटू मिटा दो यार, तो छोड़ो यार, अपन बबलू चिंटू को भी छोड़ते हैं, मैं तुम लोग को नया ट्रिक दिखाता हूँ, नया जादू देखो, जादू जादू जादू। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगे, अब जो है जादू दिखाता हूँ। 1 2 3। तो अब देखते हैं यार अपन ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक फोर्स दिया हुआ है F जो कि दिया है 2y कैप प्लस x² j कैप, ठीक है, न्यूटन। द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ओरिजिन टू 5 इस ओरिजिन से 5 की तरफ जा रहा है पार्टिकल। कैलकुलेट वर्क डन बाय फोर्स F ऑन पार्टिकल, इज फोर्स F कंजर्वेटिव और नॉट। पहले तो वर्क डन निकालने बोला है, और ये पूछा है कि कंजर्वेटिव है कि नहीं। चलिए ठीक है भैया, निकालते हैं। चलो तो मान लेते हैं कि वर्क डन है W, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ बिल्कुल, ठीक है। फोर्स तो दिया है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, dx आई कैप प्लस dy j कैप। लिख सकता हूँ क्या आई कैप और j कैप? अरे बिल्कुल लिख सकता हूँ यार। तो वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ पे, फोर्स की जगह वो डल जाएगा 2y आई कैप प्लस x² j कैप इंटू dx आई कैप प्लस dy j कैप, ठीक है। आई कैप वाले एक साथ आ जाएंगे, जे कैप वाले एक साथ आ जाएंगे, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 2y dx प्लस x² dy। और कहाँ से कहाँ तक वर्क डन निकालना है बाबू, 0 से c तक। तो dx मतलब x में कितना है, 0 से 5, और y में कितना है, y में भी 0 से 5, क्योंकि अपने को कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से 5 तो 0 से 5 और 0 से 5। तो ये जो है अपना टोटल वर्क डन आ गया। अब बात करते हैं कि फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं। चलिए ठीक है, तो ये तो हो गया अब ए वाला पार्ट। अब बी वाला पार्ट करते हैं। तो फोर्स के कंजर्वेटिव होने के लिए पता है अपने को कि वर्क डन बाय ओ ए सी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय ओ ए बी होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। तो क्या है, क्या, लेट्स चेक इट मैन। तो वर्क डन बाय ओ ए सी निकालते हैं, वर्क डन बाय ओ ए सी, ठीक है। तो ओ ए में वर्क डन निकालते हैं सबसे पहले। तो ओ से ए में क्या एक्स वाला टर्म चेंज हो रहा है क्या, नहीं, एक्स 0 है यहाँ भी, और ए पे भी नहीं, एक्स तो चेंज हो रहा है, सॉरी ओ ए में एक्स चेंज हो रहा है लेकिन वाई चेंज नहीं हो रहा। हाँ तो देखो ओ ए में क्या वाई चेंज हो रहा है, नहीं चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या वर्क डन बाय ओ ए प्लस वर्क डन बाय ए सी, ठीक है। ओ ए सी का क्या होगा, वर्क डन बाय ओ ए प्लस वर्क डन बाय ए सी। अब देखो ए बी में देखना,
ए ए ओ ए यार सर गलत लिखा जा रहा है, ओ ए। ठीक है, तो ओ ए में देखना, तो ओ ए में देखो x चेंज हो रहा है, x 0 से 5 हुआ, लेकिन ये 5 0 है ना, लेकिन y चेंज नहीं हो रहा है ओ ए में, तो y क्या है 0 है और चेंज भी नहीं हो रहा, तो चेंज नहीं हो रहा करके dy भी 0 हो जाएगा। अब इन दोनों कंडीशन को इस वाले में रख देना है अपने को, किसमें, ये जो है ना फॉर्मूला जो निकला है वर्क डन का, 0 से 5 2y dx प्लस 0 से 5 x स्क्वायर dy। देखो dy 0 है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, और y 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो वर्क डन OA में क्या होगा 0 वर्क डन लग रहा है। ठीक है, अब AC को देखना, AC को देखना, AC को A से C में क्या x चेंज हो रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे भी 5 है A पे भी और C पे भी 5 है x वाला पार्ट, लेकिन y वाला पार्ट चेंज हो रहा है, y वाला पार्ट यहाँ 0 है फिर यहाँ 5 है, तो मतलब यहाँ x वाला पार्ट चेंज नहीं हो रहा, तो x वाला 0 dx, और x कितना है कांस्टेंट है लेकिन कितना है 5 है। इस कंडीशन को इसमें डाल देना है, तो वर्क डन बाय AC। ठीक है, इसमें डालेंगे 2y dx, तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा क्योंकि dx 0, तो ये वाला टर्म पूरा 0। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा x स्क्वायर कितना दिया है, x कितना दिया 5, तो 5 का स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक 0 से 5। ठीक है, और इंटू dy कितना दिया है भैया, dy तो दिया ही नहीं है अपने को इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये कितना हो जाएगा 25 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dy हो जाएगा y जो कि 0 से 5 तक रहेगा, तो 25 इंटू 5 125 आ जाएगा ये 25। तो वर्क डन बाय OAC क्या आ जाएगा 0 प्लस 125 जो कि है 125 L। ठीक है, OAC आ गया। अब OBC निकालते हैं, वर्क डन बाय OBC। तो पहले वर्क डन बाय OB, एक सेकेंड, पहले वर्क डन बाय OB प्लस वर्क डन बाय BC हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन बाय OB, अब OB को देखना, OB में y चेंज हो रहा है लेकिन x चेंज नहीं हो रहा है, OB में y चेंज हो रहा है लेकिन x चेंज नहीं हो रहा है, तो x चेंज नहीं हो रहा तो dx क्या हो जाएगा 0, चेंज इन x 0। ठीक है, O से B में x चेंज नहीं हो रहा और x कितना है 0, तो वर्क डन इन OB कितना हो जाएगा, इसमें डाल देना इस फॉर्मूले में, तो dx भी 0 है और x भी 0 है, तो OB वर्क डन बाय OB भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है BC। ठीक है, एक सेकेंड, सही कर रहे हैं ना अपन, हाँ, तो वर्क डन बाय BC। अब BC में देखो, BC में क्या एक्सचेंज हो रहा है, क्या एक्सचेंज हो रहा है क्या, हाँ, कैसे, x यहाँ 0 था अब x यहाँ 5 है, क्या y चेंज हो रहा है क्या, नहीं, तो y कितना है 5 और x चेंज नहीं हो रहा, तो dx इज इक्वल टू 0, नहीं x चेंज हो रहा है, dy y चेंज नहीं हो रहा, तो y dy इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ रहे हो, जो चीज़ चेंज नहीं हो रही उसका जो चेंज वाला पार्ट है वो 0 हो जाएगा, और y कितना है 5, इसको कहाँ डालना है, इसमें। ठीक है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2y dx, 2 इंटू वाई कितना है 5 इंटू dx, कहाँ से कहाँ तक 0 से 5 तक, प्लस अब इसमें देखो x स्क्वायर dy तो 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 इज इक्वल्स टू 5 2 10 आ जाएगा यहाँ पे, इंटू dx का इंटीग्रेशन हो जाता है x कहाँ से कहाँ तक 0 से 5 तक, तो ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, dx, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो ये 125 और ये 50, तो ये दोनों सेम नहीं है, ओ बी सी इज नॉट इक्वल्स टू WOAC, तो ये दोनों कंजर्वेटिव नहीं है, इट इज नॉट कंजर्वेटिव। ठीक है, तो इतना बड़ा मेथड तो अपन करेंगे नहीं बार बार, है ना, तो
तो इसके लिए मैं तुम लोग को एक ट्रिक बताता हूँ बेहतरीन सा, कि कोई भी चीज़ देख के कैसे पहचान ले तुरंत कि वो कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव। चलो अब ट्रिक बताता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, उसका ट्रिक दिखाता हूँ। बबलू चिंटू मिटा दो, चलो छोड़ो यार बबलू चिंटू को, अपन ही मिटाते हैं। 1 2 3। तो अब देखते हैं यार अपन ट्रिक टू फाइंड कंजर्वेटिव फोर्सेस, मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस को अपन फाइंड करने के लिए एक लंबा तरीका ना अपना के एक छोटा सा तरीका अपनाने वाले हैं, उसी को अपन बोलने वाला है ट्रिक। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो अगर कोई एक फोर्स है जो ऐसे दिया हुआ है, F = Fx i कैप प्लस Fy j कैप प्लस Fz k कैप, ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। और अगर मेरे को बोल दिया कि फाइंड दिस इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो एक सिंपल सा जो है 3 फॉर्मूला बेस्ड है कि क्या 3 कंडीशंस है जो फुलफिल होने चाहिए तभी वो कंजर्वेटिव होगा। पहला कंडीशन है डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ fy विद रिस्पेक्ट टू dx, ये पहला कंडीशन है। ये दूसरा कंडीशन है dfy बाय dz इज इक्वल्स टू dfz बाय dy, और ये है तीसरा कंडीशन, क्या आंसर xy yz zx, तो dfx बाय dz इज इक्वल्स टू dfz बाय dx, ठीक है। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल होते हैं देन इट इज कंजर्वेटिव। इफ 3 कंडीशन फुलफिल देन कंजर्वेटिव, तब क्या होगा कंजर्वेटिव फोर्स होगा, ठीक है, ठीक है। अगर तीनों में से एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो पाता है तो नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। तो चलो इसमें लगा के देखते हैं अपन। तो ये क्या बोलता है F = 2y i कैप प्लस x² j कैप प्लस 0 k कैप, ठीक है। तो fx क्या होगा यहाँ पे 2y होगा, fy क्या होगा यहाँ पे x² होगा, और fz क्या होगा यहाँ पे 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन fx बाय dy, तो ये हो जाएगा 2 dfx बाय dy, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2y है तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2, और dfy बाय dx करते हैं तो ये 2x हो गया, ठीक है, हो गया। तो पहला ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाया, dfx बाय dy इज नॉट इक्वल्स टू dfy बाय dx, ठीक है। ये कंडीशन फुलफिल हो ही नहीं पाया, पहला ही कंडीशन, तो ये क्या है इट इज नॉन कंजर्वेटिव। ये एग्जांपल क्या अभी थोड़ी देर पहले पीछे किए थे क्या, हाँ किए थे, ठीक है। तो उसमें इतना लंबा चीज करना पड़ा था, वैसे ही इसमें सीधा सीधा ये ट्रिक लगाना, ये 3 ठोक का सीधा निकल जाएगा, इट इज नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। ताम झाम का लफड़ा ही खत्म, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक एग्जांपल दिखा। तो अब बात करते हैं यार इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि अ कंजर्वेटिव फोर्स डज 2 जूल ऑफ वर्क बोला है, ठीक है। एक कंजर्वेटिव फोर्स है, 2 जूल ऑफ वर्क किया है इन मूविंग फ्रॉम ए टू सी, ए से सी जाने में 2 जूल वर्क किया है, ठीक है। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू सी क्या दिया हुआ है मेरे को 2 जूल दिया हुआ है, ठीक है। विया ए बी सी के साइड से गया है तो, ठीक है। द फोर्स डस -1 जूल वर्क व्हेन मूविंग फ्रॉम डी टू एफ, ये देखो ए बी सी डी, डी से एफ गया तो कितना वर्क कर रहा है -1, ठीक है, -1 जूल, ठीक है। व्हेन मूविंग फ्रॉम डी टू एफ 3 जूल फॉर पाथ ई बी के लिए 3 जूल, ये ई से बी जा रहा है ना तो 3 जूल, ई से बी 3 जूल, ठीक है। और 1 जूल फॉर ई एफ, ई से एफ जा रहा है ना तो 1 जूल कर रहा है, ई से एफ जा रहा है तो 1 जूल कर रहा है, ठीक है। और क्या दिया 1 जूल फॉर बी सी, बी से सी जा रहा है तो 1 जूल कर रहा है, बी से सी जा रहा है तो 1 जूल,
ठीक है, ये सब गिवन वाला लिख लिया। व्हाट इज द वर्क डन बाय फोर्स व्हेन द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम C to A to E एंड D to C। तो देखो A से C का वर्क डन कितना दिया हुआ है, A to C, A से C गए तो 2 जूल। तो वैसे ही वर्क डन अगर C से A आएंगे तो क्या होगा, -2 जूल। ठीक है, तो पहला आंसर अपने पास क्या आता है, नेगेटिव ऑफ 2 जूल्स, मतलब C से A में वर्क डन कितना लगेगा, -2 जूल। ठीक है, अब A to E निकालते हैं। तो A to E, तो अपन जो है ये वाला लेते हैं, ये EFBA E। ठीक है, अपन कौन सा वाला कर्व ले रहे हैं, मतलब एक फुल सर्कल लेना है। क्यों, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स में जो पूरा वर्क डन होता है एक चक्कर मारने में वो 0 होता है। तो अपन ले रहे हैं एक राउंड EFBAE। ठीक है, ये वाला राउंड ले रहे हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क डन जो रहेगा, नेट वर्क डन, वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। और ये कितना आएगा, W ऑफ EF प्लस W ऑफ FB, W ऑफ FB प्लस W ऑफ BA, W ऑफ BA प्लस W ऑफ AE, W ऑफ AE इज इक्वल्स टू क्या दिया है, 0। अब अपने को क्या निकालना है, वर्क डन टू A to E। ठीक है, EF कितना दिया है, 1 जूल दिया है, तो यहाँ 1 जूल लिख लेते हैं, 1 प्लस FB कितना दिया है, FB एक सेकेंड, वर्क डन बाय F to B, ये तो नहीं दिया हुआ है यार, तो अभी इसको ऐसे ही पड़े रहने देते हैं। वर्क डन फ्रॉम FB, वर्क डन फ्रॉम BA कितना दिया हुआ है, BA एक सेकेंड, BA ये भी नहीं दिया लग रहा है, तो BA भी ऐसे लिख देंगे, प्लस W ऑफ AE जो निकालना है अपने को, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ऐसा एक इक्वेशन बन गया। यहाँ पे एक चीज मिसिंग थी जो कि ये थी, W ऑफ AB जो है 1 जूल दिया हुआ है अपने को। ठीक है, A से B जाने में 1 जूल लग रहा है। अब जो है अपन इसमें सब कुछ डाल के देखते हैं। तो W ऑफ FB कैसे निकालेंगे, FB देखो E से B तक का जो वर्क डन है कितना दिया है, 3 जूल। ठीक है, E से B जाने में कितना लग रहा है, 3 जूल। ठीक, और E से F जाने में कितना लग रहा है, 1 जूल। तो क्या -1 जूल कर दूंगा इसमें, तो 2 जूल आएगा जो कि F से B जाने में लगेगा। तो W ऑफ FB जो है वो 2 जूल दिया हुआ है। तो यहाँ 1 प्लस 2 प्लस अब B से A आने में, तो A से B जाने में 1 जूल, तो B से A आने में कितना, नेगेटिव ऑफ 1, तो -1 लिख लो यहाँ पे, प्लस W ऑफ AE इज इक्वल्स टू 0। तो W ऑफ AE क्या आ जाएगा, -2 जूल। ठीक है, अब ये वाला कर देखना, BCDFB। ठीक है, ये वाला कर देखना। तो देखो इसमें क्या लगेगा, वर्क डन नेट जो है वो 0 है, क्योंकि ये भी एक पूरा राउंड हो गया है। ठीक है, तो टोटल नेट वर्क डन 0। तो वर्क डन B से C प्लस वर्क डन C से D प्लस वर्क डन D से F, वर्क डन D से F प्लस वर्क डन F से, एक सेकेंड, F से B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। अब अपने को क्या निकालना है, D to C, मतलब CD का निकाल लेंगे, उसका नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, तो B से C जाने में कितना लग रहा है भाई, B से C जाने में 1 जूल लग रहा है। हाँ ठीक है, तो 1 प्लस C से D जाने में कितना लग रहा है भाई, C से D W C से D नहीं दिया हुआ है। ठीक है, D से F जाने में नहीं दिया हुआ है ना, हाँ दिया हुआ है, D से F में -1 प्लस WFB F से B जाने में तो अपन यहाँ निकाले थे कि 2 जूल लग रहा है, 2 जूल। अरे हाँ WCD तो निकालना था, सॉरी
तो ये 1 से 1 कट जाएगा और WCD भी क्या आ जाएगा -2 जूल और WDC क्या आ जाएगा 2 जूल, इसका नेगेटिव वाला। ये ले, समझ गए? होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा और होप ये लेक्चर क्लियर होगा। मिलेंगे अब अपने अगले लेक्चर में। बाय बाय।